गौरी, हे गौरी, क्या हुआ? आंखें खोलो गौरी। गौरी, आप फोटो से कुछ मत बोलिए, आंखों से बात कीजिए। हमें यूं ही अपनी बाहों में थाम कर रखिए ना। तुम ये अचानक किस तरह से बात? किसने शराब पिलाई है तुम्हें? शराब नहीं, ये तो आपके प्यार का नशा है। एक बात बोले, उस रात जब आप हमारे करीब आए थे और हम आपके करीब आए थे, दोनों एक हो गए थे। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन भोलेनाथ जी की कसम हमें बहुत अच्छा लगा था। हम जिंदगी भर वो रात नहीं भुला पाएंगे। अब हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा, कभी नहीं। हमसे दूर मत जाइएगा। हमारा मन करता है कि हम सारे दुनिया वालों के कान पकड़ के खींच दें। देखो, आपके और हमारे प्यार के बीच में आते प्यार के दुश्मन कहीं के। ये आपके और हमारे बीच की ये बंदिशें कब खत्म होंगी? हमें खुशी खुशी जिंदगी भर आपके साथ रहना है। जल्दी जिएंगे गौरी। और हाँ, तुम्हारी तरह मेरे लिए भी वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, जहां तुम, मैं और हमारा प्यार था, बस। हमारे लिए भी हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी वो। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जंगल में चीता नहीं, गर्व ने शिकार किया है। बताइए, आपने तो गर्व को मना किया था ना कि गौरी से दूर रहे, लेकिन उसने क्या किया? उसने तो उल्टा उसे अपने प्यार की निशानी दे के आया। अब तो जल्द ही गौरी की कोख से आपका पोता और पोती होगा। मुबारक हो दीदी। इससे पहले कि गौरी का बच्चा हो, हम उसका जान से मार देंगे। अरे हमारा गला काहे दबा रही? दबाना है तो गौरी का दबाइए ना। हम तो वही कह रहे हैं जो सच है, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना। तुम पर गुस्सा करके भी क्या फायदा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। बात बात पर हमरे गले का गुलदस्ता बना देती है दीदिया। लेकिन ये तो सोचिए कि अब गौरी का आगे क्या करना है। वैसे एक बात बताए दीदी, आज ना हमको दाल में ना एक काली चीज नजर आई थी। जो गंगा गर्भ के प्यार का दम भरती रहती है, आज वो चुपचाप सुनती रही। उसे तो गौरी का बाल नोच लेना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रही थी? वो तो चुपचाप सर झुकाकर ऐसे सुन रही थी। आपको नहीं लगा का? हम तो कह रहे हैं ना, ये जो गंगा है ना, वो इंसान की खाल में लोमड़ी है, लोमड़ी। ध्यान रखिएगा, कहीं आपका भी शिकार ना कर दे। इस गंगा के दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारी तरह मेरे लिए भी वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, जहां तुम,
मैं और हमारा प्यार था बस। हमारे लिए भी हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी वो। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये सिंदूर आपके सुहाग की पहचान है। पहचान नहीं, हमारी जिंदगी का भी शाप है ये। ऐसा मत बोलिए। कैसा बोले? खुशियां मनाए, नाचे गाए कि हमारा पति किसी और औरत के साथ रात बिता कर आया है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम खुद ही यहाँ से घर छोड़कर चले जाएंगे। दीदी, ये क्या कर? दीदी, ये मत कीजिए ना। ये क्या कर रही है आप? ये घर आपकी कोख में पल रहे बच्चे का भी है। लेकिन शायद उस बच्चे की माँ का घर नहीं है ये। गर्व जी के मन में तुम्हारे लिए प्यार है, हमारे लिए नहीं है। और ये सच हम बदल नहीं सकते हैं गौरी। अगर ऐसा है तो हमने एक फैसला लिया है जिससे आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। क्या? हम आपके और गर्व जी के बीच नहीं आएंगे। ये बात तो तुम पहले भी 1000 बार बोल चुकी हो। और अगर तुम चली भी गई ना, तो गर्व जी के मन में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसे कैसे खत्म करोगी तुम? अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो गर्व जी के मन में अपने लिए नफरत का बीज बो। इतनी नफरत भर दो उनके मन में कि वो तुम्हें छोड़कर हमारे हो जाए। इतनी नफरत भरो कि वो तुम्हारा चेहरा भी ना देखे, तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, यहाँ तक कि तुम्हें जान से हमारा मतलब है नफरत ही एकमात्र तरीका है गौरी, तुम्हें और गर्व जी को अलग करने का। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो हम खुद को और अपने बच्चे को दोनों को जान से मार देंगे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम नहीं। नहीं दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। छोड़िए ऐसे। उस रात जो हमारे बीच हुआ वो हमारे एक होने का सबूत है, हमारे प्यार का सबूत है, हमारे रिश्ते का सबूत है। आप जैसा चाहती हैं हम वैसा करेंगे। और जहाँ तक बात गर्व जी से दूर होने की है, हम उनके मन में अपने लिए इतनी नफरत पैदा करेंगे कि वो खुद ही हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। आप इस बच्चे के खातिर कोई गलत कदम मत उठाइएगा। जज्बातों में बह के बेवकूफ बनाना तो कोई तुझसे सीखे गौरी। हमने सिर्फ अपना एक आंसू बहाया और तूने गर्व जी के मन में नफरत पैदा करने का फैसला ले लिया। गर्व जी के साथ जंगल में रात बिताई थी ना तूने,
अब अपने और गर्व जी के प्यार का गला घोट के उस रात का बदला हम नहीं लेंगे, बल्कि तू खुद लेगी। तुम हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो गर्व जी के मन में अपने लिए नफरत का बीज बो। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो हम खुद को और अपने बच्चे को दोनों को जान से मार देंगे और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। गौरी, कहाँ खोई हो तुम? हे, अपने हाथों को मर्यादा में रखिए और दूर रहिए। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? हमने कहा ना अपनी हदें मत तोड़िए और दूर रहिए हमसे। अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस हमारे अंदर अकल आ गई है कि आपसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है और बस हम इतना ही बोलेंगे कि आप हम पर हक मत जताइए, वरना हम कुछ और बोलेंगे तो बुरा लगेगा आपको। समझ गया। उस गंगा ने फिर से तुम्हारे कान भरे है ना? कोई नया पाठ पढ़ाया तुम्हें, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही हो? वो गंगा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण है और उस ग्रहण को आज मैं अपने घर से निकाल के फेंकूंगा। वो जाएगी तभी हम दोनों चैन की जिंदगी जी पाएंगे। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं आप? अपने बच्चे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देंगे? नहीं छोड़ूंगा उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए। सब कुछ दूंगा उसे, अच्छी जिंदगी, पढ़ाई लिखाई, अच्छा घर, सारे ऐशो आराम दूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक होगी, गंगा हमारे प्यार के बीच में नहीं आएगी। गौरी, और पिता का प्यार कैसे देंगे आप? बोलिए। ये मेरी जिंदगी है गौरी, इसे कैसे जीना है ये मैं डिसाइड करूंगा। किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। आप प्यार में अंधे हो गए, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अरे भगवान से डरिए और उस बच्चे को अपना लीजिए। हमें नहीं पता था आप इतना ज्यादा गिर जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को गिरा हुआ कहने की? तुम हो कौन? तुम क्या चाहती हो? तुमने हमारे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। तुमने पहल की जंगल में, और अब उससे कहते हो गंगा के पास चले जाओ। खिलौना है हमारा बेटा, उसके कोई जज्बात नहीं है। तुम फिर उससे खेल रही हो। तुम फिर पागल बना दोगी हमारे बेटे को। तुम चाहती क्या हो? हम बस इतना चाहते हैं कि आपका बेटा मर्यादा में रहे। रिश्ता बनाया है तो उसे निभाएं, अपने जज्बातों को काबू में रखें। जिस तरह एक औरत को चरित्रहीन बोला जाता है, उसी तरह दो दो औरतों के साथ रिश्ता रखने वाले मर्द को भी चरित्रहीन ही बोला जाता है। चरित्रहीन है आपका बेटा। कर जी, वो हम आज से इस मजबूरी के रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए अब आपको हमारे साथ एक बिस्तर पे सोने की जरूरत नहीं है। सही कहती है दुनिया, आप किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। हमने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपके दिल से हम गौरी को निकाल ही नहीं पाए। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि हम आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। बस एक बार बच्चा हो जाए,
उसके बाद इस बच्चे को आपके और गौरी के हवाले करके हम आप तीनों की जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे। आज अचानक तुम्हारी एक काया पलट कैसे हो गई? कल तक तो तुम मुझे और गौरी को परेशान करने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रही थी। आज वो अचानक से मासूम, दुखियारी, शरीफ सी बहू कैसे बन गई तुम? बार बार आपको हताशा हाथ पे लगे तब समझ लेना चाहिए कि भगवान की मर्जी कुछ और है, और हमें समझ में आ गया है कि आप और गौरी का एक होना ही भगवान की मर्जी है। और अगर फिर भी आपको हम पे शक है तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके और गौरी के बीच में कभी नहीं आएंगे। इतनी समझदारी भरी बातों की उम्मीद तो तुमसे की नहीं जा सकती गंगा, लेकिन खैर ये तो वक्त ही बताएगा। ये सब जो तुम बोल रही हो ऐसा करोगी भी या ये भी सिर्फ ढोंग है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम और गर्व एक दूसरे के करीब आ जाओ, थोड़ा सा प्यार दे दे वो तुमको, और तुम दया की देवी बन रही हो। कह रही हो बच्चा छोड़कर चली जाओगी। एक बात याद रखना, इस घर को छोड़कर अगर तुम गई ना तो बहुत पछताओगी। फिर कभी एंट्री नहीं देंगे इस घर में तुमको, और अपने बच्चे की सूरत देखने के लिए तरसती रहोगी। हम नहीं तरसेंगे मालकिन, बल्कि गर्व जी के प्यार के लिए गौरी तरसेगी। मतलब ये कि गर्व जी के मन में गौरी खुद नफरत का बीज बोएगी। वो कैसे? मालकिन, इतने साल आपकी छत्र छाया में रहकर हम इतना तो सीख गए कि कैसे किसी को जज्बाती बनाकर अपना काम निकलवाया जा सकता है। हमने भी ठीक वैसे किया, अपने बच्चे का वास्ता देके हमने गौरी को जज्बाती बनाया, और वो पगली झट से मान गई। बस बहुत जल्द हम इस गौरी को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये गंगा की डॉक्टर का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? गौरी से पूछता हूँ उसकी बात हुई कि नहीं। गौरी, ठीक हो तुम? हम ठीक है, लेकिन आप ठीक हो जाइए। आपने ये जानबूझकर किया, हमें सब पता है, वरना कान के इतना नजदीक आकर कौन बोलता है? गौरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुमसे सिर्फ इतना सा पूछना था कि गंगा की डॉक्टर से तुम्हारी बात हुई क्या? नजदीक आकर इतना तेज चिल्लाना हम सब समझते हैं। गौरी, अब तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो। मैंने तुमसे सिर्फ इतना सा पूछा कि गंगा की डॉक्टर से तुम्हारी बात हुई या नहीं। सब समझते हैं, हमसे बात करने के बहाने आप क्या करना चाहते हैं? दूर रहिए हमसे। अच्छा, बताओ क्या करना चाहता हूँ मैं? हर बात बोल के नहीं बताई जाती। कम से कम भगवान से तो डरिए, आपकी एक पत्नी है, उनकी कोख में आपके नाम का बच्चा पल रहा है। और उस दिन जंगल में हमें नशीली चाय पिलाकर हमारा गलत फायदा उठाया, सब याद है। हमारा मुंह मत खुलवाइए, वरना सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा आपका। ए लड़की, तमीज से बात करो घर से। तमीज से ही बात कर रहे हैं, वरना जिस दिन बदतमीजी से बात करने लगे उस दिन हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपका बेटा झेल नहीं पाएगा। गौरी की बातों से आप अपना आपा मत खोइए गर्व जी।
हमें तो समझ में ही नहीं आता कि उसे हो क्या गया है। अरे जो इंसान उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, आज उसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर रही है। आपके इस पवित्र प्यार के बदले आपसे बदतमीजियां कर रही है वो। सच में बहुत गिर गई है गौरी। गौरी जैसी भी है ना, तुमसे तो लाख गुना अच्छी है। अगर एक भी शब्द उसके बारे में और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ रह गए थे? जाओ जल्दी से सब रखो उधर। ये सब क्या है? वो सत्यनारायण की पूजा की तैयारी कर रहे हैं दीदी। सत्यनारायण की कथा किसने रखी? मैंने रखवाई है मॉम। इस घर की सुख शांति के लिए नाना जी हर साल सत्यनारायण जी की पूजा रखवाते थे। तो बस मॉम, उनकी याद में मैंने इस प्रथा को आगे बढ़ाने की छोटी सी कोशिश की है। आज हमारे साथ साथ तुम्हारे नाना जी को भी तुम पर बहुत गर्व होता। नाना जी मुझे अपने दिल का टुकड़ा मानते थे मॉम, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूँ ना। बाकी मॉम, पंडित जी ने सुबह का मुहूर्त निकाला है, इसलिए सारी तैयारी हम रात को करके रखेंगे। हाँ। गौरी, मैंने कल नाना जी की याद में घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखवाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खाना भी नाना जी की पसंद का बने। और तुम तो जानती हो नाना जी को तुम्हारे हाथ के बूंदी के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए सुबह प्रसाद में तुम वही लड्डू बनाना। जो इंसान मर गया है उसके लिए इतना क्यों करना? वैसे भी वो कौन सा देखने वाले हैं, इसलिए हम नहीं बनाएंगे लड्डू। गौरी, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? याद करो, मेरे बाद इस घर में ऐसा कौन था जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था? नाना जी थे। नाना जी, आप कुछ बोलिए ना इन्हें। बहू ने बहुत मेहनत और प्यार से हलवा बनाया है। वैसे भी पति यदि पत्नी के हाथ से बना मीठा खाता है ना तो बहुत ही शुभ होता है। तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारे साथ वो चट्टान की तरह खड़े रहे, और तुम नाना जी के बारे में ये सब बोल रही हो। हाँ, तो तब हम इस घर के बहू थे, अब नहीं है। और आप एक बात याद रखिए, बार बार इस तरह हमारे करीब आना, हमसे बात करना सही नहीं है। गौरी, अगर एक शब्द और हमारे पति के खिलाफ कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी छोटी बहन हो। एक मिनट, हम निपटते हैं इससे। क्या है? मालिक ने काम बोला है करने के लिए, चुपचाप काम करो। तुम इस घर में सिर्फ नौकरानी हो, इसीलिए टिकी हुई हो। मॉम प्लीज। नहीं, नौकरों के साथ यही दिक्कत होती है, प्यार से बात करो तो सर पर चढ़ जाते हैं। सुना नहीं? जाकर काम करो। नौकरानी की हैसियत से आपकी बात मानेंगे हम। नाना जी, जिस तरह आप इस घर की खुशियां चाहते हैं वैसे ही हम भी इस घर की खुशियां चाहते हैं, इसीलिए लड्डू बनाने से मना किया, ताकि गर्व जी के दिल में अपने लिए नफरत घोल पाए। इतनी नफरत घोल पाए कि वो गंगा दीदी की कोख में पल रहे बच्चे को खुशी खुशी अपना कर उनके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। हाँ, बस हमें इतनी ताकत दीजिएगा कि हम ये मुश्किल काम कर पाए। बूंदी तैयार हो गई। अब जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम पूजा की बाकी तैयारियां कर लेते हैं। पंडित जी, आपको और कुछ चाहिए? एक थाली में थोड़े छुट्टे फूल हो गए तो दे दो। हम लाते हैं।
ये लड्डू बन क्यों नहीं रहे हैं? अब ये लड्डू नहीं बन पाएंगे और फिर गर्व जी को लगेगा तुम नाना जी का अपमान कर रही हो और फिर शुरू होगा घमासान। गौरी देखो, इन लड्डुओं के मिठास तक में ना हमने तुम्हारे लिए कड़वाहट खोल के रख दी है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में तेरा सत्यानाश होना तय है गौरी। कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है, क्या करेंगे हम? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अरे पूजा खत्म होने वाली है, इतने कम समय में हम लड्डू कैसे बनाएंगे? हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए। अरे ये गौरी क्या कर रही हो? लड्डू बनाना है बीरबल की खिचड़ी नहीं। कथा खत्म होते ही भोग लगाना है भगवान जी को। जल्दी हाथ चलाओ। हाँ मम्मी, हम लाते हैं। हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए। समझ नहीं आ रहा है क्या करें हम। हाँ, क्यों ना हम इस सूखे मेवे को इस बूंदी के साथ मिलाकर छोटे लड्डू की जगह बड़ा लड्डू बना दें। लड्डू बड़ा बनेगा पर कम से कम पूजा में भोग के लिए चढ़ेगा तो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया भोलेनाथ। हमने सारे लड्डू खराब कर दिए, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर परेशानी की एक शिकन नहीं है। कहीं इसने वो लड्डू बनाने का कोई हल तो नहीं खोज लिया होगा। गौरी ने गर्ग को इतनी खरी खोटी सुनाई, फिर भी गर्ग बाज नहीं आ रहा है। इस लड़की का दिमाग कसम से कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। जब देखो हमारी साजिश को नाकाम कर देती है। लेकिन नहीं, हमारा नाम भी गंगा है। हम अपनी साजिश को नाकाम नहीं होने दे सकते। अपना दिमाग चलाकर गौरी ने ये लड्डू तो बना ली, अब हम अपना दिमाग चलाकर इसे बिगाड़ देते हैं।
अब सत्यनारायण भगवान के लिए भोग मंगवा लीजिए। ओ नौकरानी, यहाँ पूजा में क्यों बैठी हो? प्रसाद बोला था ना बनाने के लिए, जाओ लेकर आओ। लाते हैं। अब वो मरा हुआ चूहा तेरी अर्थी निकलवा के ही रहेगा। ये लीजिए पंडित जी। इतना बड़ा लड्डू? बातें भी बड़ी बड़ी बनाती है और लड्डू भी बड़े बड़े। अरे दीदी, ये कामचोरी है, कामचोरी। अब कौन 40 लड्डू बैठे रहे बनाते रहे? बस इसीलिए बना दिया इतना बड़ा लड्डू, ताकि इसे फिर दोबारा कोई काम कहे ही नहीं। क्या फायदा ऐसे भोग का जो दिल से ही ना बनाया गया हो? इससे अच्छा तो बनाती ही नहीं। पंडित जी, जैसा भी है आप प्लीज भोग लगाइए। जी। अब जैसे ही लड्डू फूटेगा, साथ ही साथ गौरी की किस्मत भी फूटेगी। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान सत्यनारायण के भोग में ये मरा हुआ चूहा किसने रखा? ये कैसे हो गया? अरे सारी पूजा खराब कर दी इसने। तुम्हें कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता है ना? अब शगुन कर दिया ना तुमने। सब तुम्हारी चाल है। ये इसलिए ऐसा किया ना इसने, ताकि इसे ना हम आगे से कोई काम ही ना कहे। नहीं मामी, हमें नहीं पता ये मरा हुआ चूहा कहाँ से आया। गौरी, अगर तुम्हें प्रसाद नहीं बनाना था तो हमें कह देती, लेकिन इस तरह ये पूजा के काम में ये हरकत तो नहीं करती ना। सच सच बताओ, तुमने ऐसा गर्भ जी का दिल दुखाने के लिए किया है ना? नहीं दीदी, हमें सच में नहीं पता ये चूहा कहाँ से आया। जब हमने बनाया था एकदम सही था वो। देख लो, देख रहे हो क्या कर रही है ये? इतने प्यार से तुमने पिताजी के लिए पूजा रखी थी, सब बर्बाद हो गई। तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। लेकिन हमारी बात सुनिए, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, निकलो। मालकिन, हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। ये इस घर की बहू ये बनेगी? ये तो नौकर बनने के लायक भी नहीं है। निकलो वरना हम निकालेंगे। मालकिन, हमारी बात सुनिए।
खबर भी नहीं की, ऐसे ही अचानक। मैं ये सोच के यहाँ आया था कि सत्यनारायण की पूजा वाले दिन आप सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप सबने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। और आप मां, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप आज भी गौरी के साथ वही बर्ताव कर रहे हो जो 7 साल पहले करते थे। आज भी इस लड़की का वही व्यवहार है। तुम जानते नहीं हो इसने। बस मां, मैं आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूं और गौरी को भी। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपकी नफरत गौरी के लिए किस हद तक गिर सकती है। 7 साल में मां दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप और आपका ये लाडला बेटा, आपकी सोच आज भी वही है, छोटी। गौरी, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बचपन का दोस्त अब इस घर में आ चुका है। मैं भी देखता हूं गौरी को इस घर से कौन निकालता है। हाथ छोड़ गौरी का। नहीं छोड़ो तो तमीज से बात कीजिए युग से। वो हमारा बचपन का दोस्त है और वो अच्छे से जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और कम से कम युग को हम पर भरोसा तो है कि हम कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं कर सकते। और आपकी तरह नहीं कि घर में इतना सारा तमाशा हो रहा है और आप खड़े खड़े चुपचाप देख रहे हैं। मैंने आज तक तुम पे भरोसा किया गौरी। अगर भरोसा किया होता तो आज ये दिन नहीं आता। आपने हर बार हर मुश्किल हालात में हमें बेसहारा छोड़ा है। हमारा मुंह मत खुलवाइए। मिल गया जवाब। आज सालों बाद हमारा बेटा वापस आया है। हम सबको खुश होना चाहिए, लेकिन इस घर में क्या हो रहा? आज फिर तुमने हमारे एक बेटे को दूसरे बेटे के खिलाफ कर दिया। निकलो हमारे घर से। मां, अगर गौरी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। युग, गौरी, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बचपन का दोस्त अब इस घर में आ चुका है और अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें इस घर से कौन निकालता है।